हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से भूगोल से वर्कशीट या कार्यपत्रक 15 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 10 अगस्त 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संसाधनों का वर्गीकरण। विद्यार्थियों, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभावी और सांस्कृतिक रूप से माननीय है, एक संसाधन है। विद्यार्थियों, क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। विद्यार्थियों, उत्पत्ति के आधार पर यह दो प्रकार का है, जैव और अजैव। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय है। और विकास के स्तर के आधार पर बच्चों संभावी, विकसित, भंडार और सिंचित कोश है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संसाधन को बच्चों एक ग्राफ के माध्यम से इसमें दिखाया गया है। संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। तो बच्चों, संसाधन दो पार्ट में डिवाइड है, दो प्रकार के हैं। एक प्राकृतिक है और ये मानवीय, मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन भी बच्चों दो प्रकार के होते हैं। ये नवीकरणीय योग्य होते हैं और अनवीकरणीय योग्य होते हैं। नवीकरणीय योग्य भी बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक तो जैव होता है, एक सतत होता है। सतत के अंतर्गत बच्चों सतत के अंतर्गत पवन, जल, ये सब आते हैं। और जैव संसाधन बच्चों दो प्रकार का होता है। एक तो है प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा होता है वन्यजीव। तो प्राकृतिक वनस्पति में वन आते हैं और वन्यजीव में विभिन्न प्रकार के जीव आते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों अनवीकरणीय योग्य संसाधन जो कि प्राकृतिक के अंतर्गत आता है। तो अनवीकरणीय योग्य भी बच्चों दो प्रकार का होता है। एक पुनः चक्रीय और दूसरा अचक्रीय। तो पुनः चक्रीय जो है बच्चों, वो इसमें जो है धातुएं आते हैं जिनका हम पुनः चक्रण करते हैं। और अचक्रीय होते हैं जिन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों मानवीय जो पार्ट है, ये दो प्रकार के होते हैं। मानवीय दो प्रकार का होता है। कौन सा? संरचनाएं एवं संस्थाएं, और दूसरा मात्रा एवं गुणवत्ता। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने संसाधन के वर्गीकरण के बारे में जाना। विद्यार्थियों, आइए अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, किन्हीं दो प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए। तो बच्चों, किन्हीं दो प्राकृतिक संसाधनों के नाम, पहला लिख दीजिए वायु, दूसरा जल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके अनुसार सबसे मूल्यवान संसाधन क्या है और क्यों है? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, मेरे अनुसार सबसे मूल्यवान तथा महत्वपूर्ण संसाधन मानव संसाधन है, क्योंकि मानव अपने कौशल से पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन के रूप में परिवर्तित करता है और उन्हें उपयोगी बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। किन्हीं दो नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण लिखिए। तो बच्चों, दो नवीकरणीय संसाधनों के नाम, पहला हो जाएगा सौर ऊर्जा, दूसरा हो जाएगा पवन ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वन्यजीव को संसाधन के रूप में क्यों माना जाता है? तो बच्चों, वन्यजीवों को संसाधन के रूप में इसलिए माना जाता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए उपयोगी हैं तथा हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।